सभी अपने स्थान पर खड़े होकर परम पूज्य गुरुदेव का अभिनंदन करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री ब्रह्मणे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। लंबे लंबे श्वासों के साथ योगिक सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, ये पावन योग 1 सप्ताह से लेके आपको अधिकतम 1 माह लगेगा और आप मेरी तरह से एक रिदम के साथ ये सब कर पाएंगे। आज का हमने मूल विषय रखा है, हम अपने समस्त रोगों का, दुख व दरिद्रता का स्वयं कारण है और इतना ही नहीं, इसका निवारण करने में भी सक्षम है। लंबे लंबे आओ, सारे रोग मिटेंगे, सारे दुख, सारे संकट, सारी दरिद्रताएं, दैहिक दरिद्रता, आर्थिक दरिद्रता की सब जगह चर्चा होती है। ये बड़ा गरीब है, आर्थिक दृष्टि से माना काफी लोग गरीब हैं। जिनको हम अमीर कह रहे हैं वो तो महादरिद्र हैं ज्यादातर। किस बात से? तन से दरिद्र, मन से दरिद्र, आत्मा से तो महादरिद्र, गांव की भाषा में बोले तो दलिद्र। लंबे लंबे श्वास, किसी प्रकार की दरिद्रता ना हो। कुछ साधन संपन्न दुखी दरिद्र, कुछ साधनहीन दुखी दरिद्र। हमें साधन संपन्न सुखी प्रसन्न बनना है तो मेरे साथ पूरा पावर योगा का सेशन कीजिए। जो एडवांस योग कर सकते हैं तो हमारे बच्चों के साथ, बेटियों के साथ एडवांस योग भी कीजिए, और जो इतना भी ना कर सके तो लंबे लंबे श्वासों के साथ मेरे भाई। और स्थित कोणासन, चक्की आसन, भुजंगासन, सर्वासन, अर्धरासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन करेंगे। और भुजंगासन कर लो 100 बार। पूज्य आदित्य जी के साथ आ जाओ, दाहिनी तरफ बच्चे लंबे लंबे श्वास, नॉन स्टॉप, एक एक अभ्यास 10-10 बार करना। गुरु भगवान की कृपा का आश्रय, एक अनुष्ठान की किस्मत जगा दिया है गुरुवर तेरी कृपा ने, सबको जगा दिया है गुरुवर तेरी कृपा ने। किस्मत जगा दिया है गुरुवर तेरी कृपा ने। अक्षम सा जी रहा था, अक्षम सा जी रहा था, सक्षम बना दिया है गुरुवर तेरी कृपा ने। सक्षम बना दिया है गुरुवर तेरी कृपा ने। वो सबको जगा दिया है गुरुवर तेरी कृपा ने। भटका पड़ा था यूं ही
भटका पड़ा था यूं ही, ना ठौर था हमारा। भटका पड़ा था यूं ही, ना ठौर था हमारा। ठोकर ही लग रही थी, तुमने दिया सहारा। ठोकर ही लग रही थी, तुमने दिया सहारा। उंगली पकड़ के तूने, उंगली पकड़ के तूने चलना सिखा दिया है। गुरुवर तेरी कृपा ने, गुरुवर तेरी कृपा ने सक्षम बना दिया है। गुरुवर तेरी कृपा ने वो किस्मत जगा दिया है। गुरुवर तेरी कृपा ने। माया मरीचिका में, माया मरीचिका में ये मन भटक रहा था। माया मरीचिका में ये मन भटक रहा था। सुख साधनों के पीछे ये तन भटक रहा था। सुख साधनों के पीछे ये तन मन भटक रहा था। ये सारा अटका जीवन में भटका, इधर-उधर लटक रहे हैं, अटक रहे हैं, भटक रहे हैं। कोई न कोई खटका खटक रहा। लंबे लंबे श्वास। मैं रोज कहता हूँ हमारे पास दो विकल्प है, या तो पसीना टपकाओ या खुद टपक जाओ। कहीं ना कहीं टपक जाओगे, अटक जाओगे, भटक जाओगे। फिर कहेंगे अरे मैं तो ठीक ठाक सा था, कैसे अचानक ब्रेन स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक हो गया, लिवर किडनी फेलियर हो गई, कैंसर हो गया। 1 घंटा सुबह सुबह योग में तपा ले। योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, योग, भजन कीर्तन कर ले। सारा अटकाव भटकाव दूर हो जाए। ऐसे पसीना टपकना चाहिए। देखो ये दिसंबर जनवरी में हर दिन टपकता है पूरे शरीर। आप भी करो एक बार पूरे वेग से, लंबे लंबे सांस। माया मरीचिका में ये मन भटक रहा था। माया मरीचिका में ये मन भटक रहा था। हर सुख साधनों के पीछे ये तन मन अटक रहा था। वो सुख साधनों के पीछे ये मन भटक रहा था। ये मन भटक रहा था। दुख से भरा था जीवन, दुख से भरा था जीवन। सुख सार दे दिया है गुरुवर तेरी कृपा ने। हाँ गुरुवर तेरी कृपा ने किस्मत जगा दिया है। अक्षम सजी रहा था, हाँ अक्षम सजी रहा था। हमें सक्षम बना दिया है गुरुवर तेरी कृपा ने।
छल दंभ द्वेष से तो, छल दंभ द्वेष से तो कलुषित हुआ था जीवन। छल दंभ द्वेष से तो कलुषित हुआ था जीवन। मद लोभ और घृणा से दूषित हुआ था ये मन। मद लोभ और घृणा से दूषित हुआ था ये मन। हर दोष को मिटाकर, हर दोष को मिटाकर जीवन संवर गया है। गुरुवर तेरी कृपा में ओम। हर दोष को मिटाकर, हर रोग को मिटाकर जीवन बदल दिया है। गुरुवर तेरी कृपा में किस्मत जगा दिया है। गुरुवर तेरी कृपा में जिस पल से ये हाथ थामा जीवन संवर गया है। जिस पल से ये हाथ थामा जीवन संवर गया है। हर सांस अब है तेरा, तन मन निखर गया है। वो हर श्वास अब है तेरा, तन मन निखर गया है। मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, सब कुछ भुला दिया है। गुरुवर तेरी कृपा ने, गुरुवर तेरी कृपा ने ओ सबको जगा दिया है। गुरुवर तेरी कृपा ने किस्मत जगा दिया है। गुरुवर तेरी कृपा ने सुख सार दे दिया है। गुरुवर तेरी कृपा ने, गुरुवर तेरी कृपा ने, ऋषिवर तेरी कृपा ने, गुरुवर तेरी कृपा ने, ऋषिवर तेरी कृपा कोशिश करो ऐसे। दस बार हो जाए, शुरुआत तो करो। कुछ तो पहले हार मान लेते। बाबा ये हमसे ना होगा। क्यों नहीं होगा? जब माल पाड़ते हो तब नहीं वो बोलते कि बाबा नहीं खाया जाएगा। तब तो एक 2 किलो राशन पाड़ जाता। राशन में कोई कंजूसी नहीं, आसन में दिक्कत है। तो सुनो, राशन पर ध्यान कम, आसन पर ज्यादा। भोजन पर ध्यान कम, भजन पर ज्यादा। भोग में मन नहीं, योग में मन लगा। प्रारंभ तो कर। हमारी एक पूज्य साध्वी बेटी है, देवस्तुति। प्रारंभ है प्रचंड, बड़ा जबरदस्त भजन है। गाओ और मेरे साथ करते जाओ। 10 बार करना है। कितनी बार? 10 बार, होले होले ऐसे। और जो तेजी से कर सके ऐसे। इतना भी ना हो। चलो उल्टे लेटो। अब देखो, मैं तो करूंगा पूरा, आप कर लेना कम से कम 2 अभ्यास। ए महात्माओं, दोनों उल्टे लेटो। अब आप तो भुजंगासन करो जी, आनंद देव जी, और आप सलभासन करो जी, आर्य देव जी। एक तो ये करना है, और 100 बार से पहले रुकना नहीं। तुम्हें तुम्हारी सौगंध,
सौगंध भी कहेंगे बाबा आपकी कसम। मैंने कहा मेरी कसम क्यों खाता, अपनी खा। बाप की कसम, माँ की कसम, तुम्हें तुम्हारी कसम। संकल्प लो, व्रत लो, प्रतिज्ञा करो, प्लेज बोलो, ओथ बोलो। आजकल एक और अंग्रेजी बोलते हैं, रेजोल्यूशन लो। 100 बार करना है ऐसे। भुजंगासन, शलभासन, और जो पूरा कर सके वो मेरे साथ ही कर लेना। थक जाओ तो मकरासन कर लेना। ये ऐसे। अब देखो, एक बार फिर से पूरा पसीना निकालना है। कुछ पंछी तो अभी कमरों से निकले ही नहीं है। सबको 2-4 योगाचार्य लगाओ बच्चों, इनको कमरों से निकाल के लाओ, और जो यहाँ नहीं आते उनको यहाँ से भगाओ। हाँ, नहीं तो हमको बदनाम करेंगे। हम तो बाबा के पास भी गए थे, लाभ ही नहीं हुआ। लाभ कैसे होगा जब तक पूरा नहीं करोगे। लंबे लंबे श्वासों के साथ देखो, यदि योग पूरा नहीं करोगे, आयुर्वेद का पंचकर्म, षटकर्म, पंच महाभूत, चिकित्सा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना का पूरा आचरण नहीं करोगे तो योग बदनाम हो जाएगा। योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म बदनाम कैसे हुआ, ये भी आज बताने वाला हूं। होले होले कर लो, और जो पूरा कर सके वो पूरा कर लेना। अब चलो, तुम्हें टारगेट दे दिया मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन का। करो ऐसे, होले होले, और थोड़ा तेजी से, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। ये तो होले होले हुआ, आगे तेजी से भी होगा। सामर्थ्य है असीम, आया युग ये स्वर्णिम, नित्य नूतन इतिहास लिखा जा रहा। तेरे भीतर अनंत सामर्थ्य है, उसको जान जगह उपयोग में ला। मेरे साथ करता जा। इस सामर्थ्य के गीत गा रहे, जरा आपको जगा रहे। जगो, लगो मेरे साथ, जिससे जितना बन पाए। 1 महीना लगेगा, 1 महीने में इतने समर्थ आप भी बन जाओगे। ये होगा, करो। सामर्थ्य है असीम, आया युग ये स्वर्णिम, नित्य नूतन इतिहास लिखा जा रहा। पुरुषार्थ है प्रचंड, श्रद्धा भक्ति है अखंड। पुरुषार्थ है प्रचंड, श्रद्धा भक्ति है अखंड, प्रभु के पास स्वयं बरसारा। सामर्थ्य है असीम, सामर्थ्य है असीम, आया युग ये स्वर्णिम, नित्य नूतन इतिहास लिखा जा रहा। पुरुषार्थ है प्रचंड, श्रद्धा भक्ति है अखंड। पुरुषार्थ है प्रचंड, श्रद्धा भक्ति है अखंड, प्रभु के पास स्वयं बरसा रहा। सामर्थ्य है असीम, सामर्थ्य है असीम। चलो, अब भुजंग आसन 100 बार करना मेरे साथ साथ। चलो, उल्टे लेटो, लगातार गाओ बच्चों। अखंड योग, अखंड यजन, अखंड भजन। यहाँ चरे बीती चले जा रहे हैं। धीरे धीरे, एक बार 10 मिनट, एक बार में 10 बार, धीरे धीरे 5 से अधिकतम 10 मिनट में 100 बार हो जाएगा। और ये 100 साल तक स्वस्थ ऊर्जावान जीवन जीने का, यौवन के साथ जीवन को जीने का तौर तरीका है।
चलो लंबे लंबे श्वास भरो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। तुम्हारे भीतर सत्य सनातन शाश्वत, सत्य सनातन शाश्वत शक्ति सन्निहित है। तुम्हारे भीतर रामत्व, कृष्णत्व, शिवत्व, सीता तत्व, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, भवानी, भगवती तत्व सन्निहित है। अनंत सामर्थ्य है। लंबे लंबे श्वासों के साथ रोज 10-10 बार करके 10 दिन में 100 बार तक पहुंचना है। कुछ भाई बहन मुझे 10 साल से फॉलो कर रहे हैं, कुछ 20 साल से, और अभी तक भी 100 बार नहीं पहुंचे। इसका मतलब तुमने अभ्यास बढ़ाया नहीं। बढ़ाओ। निश्चय है अटल, सदा रहे अड़िग अचल, ईश्वरीय प्रेम के साथ है। निश्चय है अटल, सदा रहे अड़िग अचल, ईश्वरीय प्रेरणाएं जिनके साथ है। ना रुकेगा ना थकेगा, ना रुकेगा ना थकेगा, ना झुकेगा ना डेगी, संग में जिनके आदि देवनाथ है। संकटों को मात दे जो काल से भी ना डरे, वो संकटों को मात दे जो काल से भी ना डरे। वो मेरे गुरुदेव योगी राज है। रोग शोक धन्य लोग, शोक शोक धन्य लोग, कोप ताप नाश कर। रोग शोक धन्य लोग, कोप ताप नाश कर, विश्व का जो करता कल्याण है। राष्ट्र भक्ति मातृशक्ति, राष्ट्र भक्ति मातृ शक्ति, रखते जो सर्वोपरि स्थान है। समर्थ है असीम, विश्व का जो करता राष्ट्र भक्ति भक्ति, रखते जो शक्ति संस्थान है। सामर्थ है असीम, सामर्थ है असीम, आया युग ये स्वर्णिम, नित्य नूतन इतिहास लिखा जा रहा। पुरुषार्थ है प्रचंड, श्रद्धा भक्ति है अखंड, प्रभु कृपा स्वयं बरसा रहा। सामर्थ है असीम। ऐसे पहुंचना है और ऐसे पसीना एक बार टपकाना है। पूरा पसीना टपकना चाहिए। हमारी तो आंखों का अंजन, नस्य कर्णपुर सब सुबह पसीने से ही हो जाता है। चलो सीधे लेटो। अब सीधे लेट के मरकट आसन करो, पवन मुक्तासन करो, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। तो अर्धहलासन एक एक पैर से, आनंद देव जी महाराज आप करो एक एक पैर से। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन और मरकटासन आप करो जी आर्यदेव जी मेरुदंड के। फिर पवन मुक्तासन से लेकर के उत्तान पादासन, लोकासन, सेतु बंद, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन मेरे साथ साथ कर, जिससे जितना बन पाए पूरा करो। लंबे लंबे श्वास, योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, योग, यजन, भजन, कीर्तन एक साथ सारे योग के सनातन शाश्वत सत्य सिद्धांतों का अभ्यास चल रहा है। प्रारंभ शून्य से किया अनंत की ये यात्रा, प्रारंभ शून्य से किया अनंत की ये यात्रा, प्रारंभ शून्य से किया अनंत की ये यात्रा। विश्राम कार्य अंतर को जो कहे, प्रकल्प कार्य के अनेक, प्रकल्प कार्य के अनेक, दो शरीर प्राण एक, प्रकल्प कार्य के अनेक, दो शरीर प्राण एक, होकर निर्भर जो लगे रहे।
पुनः ऋषि संस्कृति का दीप प्रज्वलित किया, पुनः ऋषि संस्कृति का दीप प्रज्वलित किया, योग आयुर्वेद और विज्ञान से। देखो, अपने जीवन के बारे में विचार करो। लगभग हर व्यक्ति की यात्रा शून्य से शुरू होती है। शून्य से सबको शिखर तक पहुंचना है, क्षितिज तक, अनंत तक की यात्रा है। जीवन अनंत है, अनादिकाल से चला आ रहा, अनंत काल तक चलने वाला, और अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य से प्रभु ने सब जीवों को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के समान रूप से सारा सामर्थ्य दिया हुआ है। ये पतंजलि भी जो शून्य से शुरू हुआ, आज शिखर आरोहण हुआ है योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का और सनातन धर्म का, भारतीय शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था का, भारतीय अर्थव्यवस्था का, भारतीय सांस्कृतिक विरासत का आश्रय संबल लेकर के विकास के नव प्रतिमान हमने घड़े हैं। और जो आज मैं कह रहा हूं ना, ये योग, आयुर्वेद और स्वदेशी की क्रांति के साथ शिक्षा की क्रांति, चिकित्सा की क्रांति, ये शिक्षा की गुलामी मैकाले ने जो इस देश में षड्यंत्र रचा था, अब वो मिटाना है। अब भारतीय शिक्षा व्यवस्था को प्रतिष्ठापित करना है। ये शिक्षा की क्रांति, ये चिकित्सा की क्रांति करनी है, ये ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया से मुक्ति पानी है। सबको डराया हुआ है ये बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस के नाम पर। तुमको जो पेन किलर, स्टीरॉयड, बायोलॉजिकल सारी जहरीली दवाइयां खिला खिला करके तुम्हारी जीवनीय शक्ति को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, लंबे लंबे श्वासों के साथ ये शिक्षा की गुलामी, ये चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, रोग भोगों की गुलामी, ग्लानि कुंठाओं से, नशा से, वासनाओं से, सब प्रकार के प्रमाद से अपने आप को उभारना है और शून्य से प्रारंभ करके सबको शिखर तक, अनंत तक पहुंचना है। ये सबका डेस्टिनेशन है, सबकी डेस्टिनी है। कर लो जिससे जितना बन पाए। मरकटासन भी कर लो, पवन मुक्तासन आदि मेरे साथ साथ ही करना। प्रारंभ शून्य से किया अनंत की ये यात्रा, प्रारंभ शून्य से किया अनंत की ये यात्रा, प्रारंभ शून्य से किया अनंत की ये यात्रा। विश्रामकारी अंतर को जो कहे, प्रकल्प कार्य के अनेक, प्रकल्प कार्य के अनेक, दो शरीर प्राण एक, प्रकल्प कार्य के अनेक, दो शरीर प्राण एक, होकर निर्भर जो लगे रहे। ऋषि संस्कृति का, पुनः ऋषि संस्कृति का दीप प्रज्वलित किया, योग, आयुर्वेद और विज्ञान से। प्रेरणा के हैं जो स्रोत, प्रेरणा के हैं जो सद्गुणों से ओतप्रोत, प्रेरणा के हैं जो स्रोत, सद्गुणों से ओतप्रोत, जीवन ही शास्त्र संप्रमाण है। प्रेरणा के हैं जो स्रोत, सद्गुणों से ओतप्रोत, जीवन ही शास्त्र संप्रमाण है। ब्रह्ममयी गुरु की दृष्टि देवमयी है वाणी उनकी, ब्रह्ममयी गुरु की दृष्टि देवमयी वाणी, देवतुल्य काया को प्रणाम है। समर्थ है असीम, समर्थ है असीम। अर्थ से परमार्थ मूल मंत्र ही पुरुषार्थ शक्ति,
सृष्टि का योग ही आधार है। अर्थ से परमार्थ मूल मंत्र ही पुरुषार्थ सत्य, सृष्टि का योग ही आधार है। विकल्प रहित संकल्प से शास्त्र विहित कर्म से, विकल्प रहित संकल्प से शास्त्र विहित कर्म से दिव्यता का हो रहा विस्तार है। योग यज्ञ प्राणायाम औषधीय तत्व ज्ञान, योग यज्ञ प्राणायाम औषधीय तत्व ज्ञान रोगों का करते संहार है। भारतीय शिक्षा और गुरुकुलीय दीक्षा, भारतीय शिक्षा और गुरुकुलीय दीक्षा स्वदेशी उत्पाद और उपचार है। भारतीय शिक्षा गुरुकुलीय दीक्षा स्वदेशी उत्पाद और उपचार है। ये ईश कार्य संवहन, ये ईश कार्य संवहन धरा गगन व नभ सृजन, ये ईश कार्य संवहन धरा गगन व नभ सृजन दिव्यमान जिससे संसार है। सामर्थ्य है असीम, सामर्थ्य है असीम आया युग ये स्वर्णिम, सामर्थ्य है असीम आया युग ये स्वर्णिम। नीतन इतिहास लिखा जा रहा, पुरुषार्थ है प्रचंड श्रद्धा भक्ति है अखंड, पुरुषार्थ है अखंड श्रद्धा भक्ति है अखंड। प्रभु कृपा स्वयं बरसा रहा, सामर्थ्य है असीम, सामर्थ्य है असीम। रोग शोक दैन्य लोभ कोप ताप नाश कर, रोग शोक दैन्य लोभ कोप ताप नाश कर विश्व का कल्याण है। हाँ, रोग शोक दैन्य लोभ कोप ताप नाश कर विश्व का जो करता कल्याण है। राष्ट्र भक्ति मातृशक्ति रखते जो सर्वोपरि, राष्ट्र भक्ति मातृशक्ति रखते जो सर्वोपरि, जिनसे पतंजलि संस्थान है। सामर्थ्य है असीम, सामर्थ्य है असीम आया युग ये स्वर्णिम, नित्य नूतन इतिहास लिखा जा रहा। पुरुषार्थ है प्रचंड श्रद्धा भक्ति है अखंड, पुरुषार्थ है प्रचंड श्रद्धा भक्ति है अखंड। प्रभु कृपा स्वयं बरसा रहा, सामर्थ्य है असीम, सामर्थ्य है असीम, सामर्थ्य है असीम, सामर्थ्य है असीम। लंबे लंबे श्वासों के साथ जिससे जितना बन पाए। मैं हमेशा कहता हूं यथाशक्ति तो करो, लंबे लंबे श्वास। मेरी यात्रा शुरू होती है 100 बार से, और मैं क्या कहता हूं शत सहस्र साधना। बोलो शत, बोलो सहस्र साधना। 100 बार से शुरू करके 1000 बार तक एक एक प्राणायाम हजार बार करवा देते हैं। मैंने 10-10 हजार बार एक एक श्वास का साइंटिफिक इफेक्ट उसको इवेल्युएट किया हमने। एक शब्द प्रयोग होता है विज्ञान में, साइंटिफिक इवेल्युएशन। हमने एक एक श्वास का, एक एक जड़ी बूटी वनस्पति का, सनातन के एक एक तत्व का, योग का, यजन का, भजन का, कीर्तन का, चलो कर लो, साइंटिफिक इवेल्युएशन किया है। क्या प्रभाव पड़ता है? लंबे लंबे श्वासों के साथ कर लो मेरे भाई बहन। ऐसे चलो अब मंडू का आसन करवा दे, कितना सरल है ना। ऐसे एड़िया बाहर, पंजे अंदर, बाएं पैर के अंगूठे के ऊपर दाएं पैर का अंगूठा, घुटने पास में। विधि विधान पूरा सही होना चाहिए। श्वास को बाहर छोड़ के
बोले बाबा जी, आप तो अपना पेट पूरा अंदर खींच लेते, तुम्हारा भी खींच जाएगा। अपने शरीर के, अपने इंद्रियों के, मन के लगाम खींच के रख। आत्मानं रथनं विद्धि शरीरम रथमेव बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इंद्रियाणि हयानाहुः विषयास्ते सुगोचराः आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्ता इत्याहुर्मनीषिणः। तो आत्मा है, तेरी आत्मा में वो स्वयं परमात्मा। आजकल एक भजन कुंभ में बड़ा गूंज रहा है, अलख निरंजन। तुमने भी तैयार किया लंबे लंबे श्वासों के साथ। मंडूकासन, मूल बंद उड्डयन बंद के साथ 3 बंद लग जाते तो भीतरी त्रिवेणी संगम हो जाता है। मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद। ये मंडूकासन में, योग मुद्रासन में 3 बंद लग जाते हैं। सेतु बंद आसन में भी, शीर्षासन में भी। मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद लगाओ। मूलाधार से सहस्रार तक अपनी शक्तियों का ऊर्ध्वारोहण करो। ऊर्ध्वरेता योग है ये, ब्रह्मवर्चस योग है, आत्म संयम योग है। ऐसे मंडूकासन से लेकर के मंडूकासन, योग मुद्रासन, एक आसन 2 मिनट से लेकर 10 मिनट करना है, रुकना नहीं है। देखो किसी को भी थोड़ी आगे ऐसे दिख जाए, मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद लग जाए। ये त्रिवेणी संगम क्या है? योग का महाकुंभ क्या है? महापर्व क्या है? महागर्भ क्या है? सनातन का गर्व महाकुंभ पर्व। मनसा वाचा कर्मणा जो पवित्र रहते हैं, जो सत्य प्रेम करुणा में जीते हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का विधि विधान पूर्वक अनुष्ठान करते हैं। आसन और प्राणायाम ध्यान, आसन प्राणायाम व ध्यान, ये योग की त्रिवेणी है। ऋग यजु साम त्रयी विद्या को जो आत्मसात करके सम्यक मति भक्ति कृति पूर्वक अपनी मूल प्रकृति, अपने मूल स्वभाव से जुड़ करके जो जीवन में आगे बढ़ते हैं, वे घर बैठे ही कुंभ स्नान का पुण्य पा लेते हैं। त्रिवेणी संगम का प्रयागराज के तीर्थराज में जो एक अलौकिक घटना घटित तो हो रही है, इसका आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य बहुत बड़ा है। अब कुंभ के नाम पर जो कंटेंट हम देखते हैं, जिसमें
फालतू की वीडियो इधर उधर घूम रहे हैं। धर्म को लोगों ने एक आडंबर सा बना दिया है। जो धारण किया जाए वो धर्म है, जिससे बचा जाए, जिसको छोड़ा जाए वो अधर्म है, वही पाप है। मंडूकासन लंबा करो, योग मुद्रासन लंबा करो। मंडूकासन भी 3 तरह से, योग मुद्रासन भी 3 तरह से। मैंने 2 शब्द कई बार बोले हैं। ना तो हमें बॉडी को ठीक से ऑपरेट करना था। अब किसी को कोई करोड़ों अरबों खरबों का कोई सुपर कंप्यूटर दे दे और ऑपरेट करना ना है तो उसके लिए तो डब्बा है। तो हमारे लिए तो ये शरीर एक डब्बा जैसा हो रखा है। इसमें कूड़ा कचरा डालते रहते हैं तन में मन में। एक कंज्यूमर बने हुए हैं। मैं कंज्यूमरिज्म के बड़ा खिलाफ व्यक्ति हूँ। उपभोक्ता नहीं बनो, कंज्यूमर नहीं बनो, क्रिएटर बनो, इनोवेटर बनो। और बनो नहीं, तुम हो ही वही। तुम आत्मा हो, तुम राम हो, कृष्ण हो, हनुमान हो, शिव हो। तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो। मंडूकासन योग मुद्रासन भी नहीं हो पाता तो ये तो कर लो ऐसे, दोनों तरफ से ऐसे। इतना भी नहीं बैठा जाता तो ऐसे बैठ के कर। इतना भी नहीं हो रहा तो ऐसे ही कर ले। इससे भी लीवर स्प्लीन इंटेस्टाइन पेनक्रियास कुछ तो कर। हमारे एक सन्यासी बालक है, गालो भजन जब लगन के साथ गाते हैं, भजन भी भगवान का पूजन है। योग यजन भजन हमारा प्रत्येक कर्म, हमारा ज्ञान, हमारी भक्ति, हमारी कृति, हमारा कर्म सब प्रभु का पूजन है। ऐसे आपसे जितना हो पाए उतना कर लो। और मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, और फिर अपने रोग के अकॉर्डिंग भी अभ्यास करा दिया। चलो बेटी अब शीर्षासन करो सब। ये शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, 10 आसन में सबको करने के लिए बोलता हूँ। बच्चों को करवाया था शीर्षासन, 10 आसन नाम याद कर लो। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, फिर भूनमनासन, फिर हनुमानासन, फिर मयूरासन, मयूरियासन, वृश्चिकासन, पूर्ण धनुरासन, राजकपोतासन, पूर्ण उत्तरासन। इतना तो सबको आना चाहिए। बच्चों को देखो, हाँ, प्रवाह से। योग फॉर यूथ कहो या योग फॉर स्टूडेंट्स, बच्चों के, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए योग। एक एक अभ्यास, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, एक एक अभ्यास को ऐसे बच्चों से करवाना। जिनको मोटापा है वो स्थित कोणासन, चक्रियासन, एक राउंड हुआ ना, अब दूसरा करने में लग जाओ। दूसरा करो जी महात्मा जी आनंद देव जी। स्थित कोणासन, चक्रियासन 2-2 मिनट करो बेटा, एक एक अभ्यास। 10-10 मिनट तो फिर इनसे हो ना पाएगा। 2-2 मिनट करके 5 बार कर लो।
सितकोणासन, चक्रियासन, फिर भुजंगासन, सलभासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। मेरुदंड के लिए मकरासन करो जी महात्मा जी। भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, मरकटासन के 3 अभ्यास। अर्थ पवन मुक्तासन, शीत बंद कटित्तान, उष्टासन। दूसरा राउंड मेरुदंड के लिए करना। और मेरे साथ मंडूकासन से लेकर के गमुखासन तक इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। ये अलग अलग रोगों के हिसाब से, इसको मैं थेरापिटिक योग कहता हूँ। कम से कम ये 5 प्रकार का योगाभ्यास जो हम प्रारंभ में करा देते, इतना भी कोई कर लेगा तो जीवन में कोई रोग शोक दुख रह ही नहीं सकता। चलो सबके सब करो। पूरा करना, फिर प्राणायाम भी करवा दें। तन मन जीवन चलो सवारे, तन मन जीवन चलो सवारे। योग मार्ग अपनाए, तन मन जीवन चलो सवारे, तन मन जीवन चलो सवारे। योग मार्ग अपनाए, वैर भाव को त्याग सभी हम, वैर भाव को त्याग सभी हम। गीत मिलन के गाए, तन मन जीवन चलो सवारे। करो सब, भस्त्रिका करो, पूरा करना। मध्यम गति से या सामान्य गति से, तीव्र गति से सबसे हो न सके, करना। आनंदमय हो जीवन सबका, योग यही सिखलाए। हो तनाव भया मुक्त सभी जन, दिव्य प्रेम सरसाए। आनंदमय हो जीवन सबका, योग यही सिखलाए। हो तनाव भया मुक्त सभी जन, दिव्य प्रेम सरसाए। तन मन जीवन चलो सवारे, तन मन जीवन चलो सवारे। भस्त्रिका 5 मिनट 10 मिनट अभ्यास से आधा घंटा 1 घंटा भी करा देते। ये कैंसर के लिए, ओबेसिटी के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, जिनको कफ कोल्ड है, बहुत कमजोरी है, प्राणीय शक्ति, प्राण शक्ति, जीवनीय शक्ति क्षीण हो चुकी है। धीरे धीरे भस्त्रिका बढ़ाते जाए। 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, 1,00,000 किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक्ट अच्छा हो जाता है भस्त्रिका से। फिर कमाल वहां के 1 घंटा हम कराते हैं। लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, पेनक्रियाज का फेलियर, लंग का फेलियर, थायराइड का फेलियर, हड्डियों का फेलियर,
लो हीमोग्लोबिन, बहुत तरह की दिक्कतें। कपालभाति से लीवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग से लेकर के मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक, अष्टाचक्र नवद्वारा देवानाम पुर अयोध्या। 8 चक्र 9 द्वार है, देह देवालय शिवालय। ये देह रोगालय हो गया, सुरालय हो गया, कामालय हो गया, क्रोधालय हो गया, लोभालय, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकार से भर गए, विकार आलय हो गया। ये देह देवालय शिवालय है। मैं बार बार कहता हूं, भोर में उठ करके ही ये चिंतन किया करो, आत्मा हम शिवो हम सच्चिदानंदो, रामो हम कृष्णो हम हनुमत हम, सीता हम लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पार्वती। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, यही हमारी मूल पहचान है। दिस इज आवर बेसिक एंड अल्टीमेट आइडेंटिटी। यही हमारी मूल प्रकृति, मूल संस्कृति, मूल स्वभाव। एक एक अभ्यास को, कपालभाति को भी 1 सेकंड में 1 स्टॉप, फिर बाह्य प्राणायाम आधा मिनट, मूल बंद, उड्डयन बंद, जांदर बंद लगा के, त्रिबंध लगा के। यही महाकुंभ है, यही प्रयागराज तीर्थराज है, यही काशी मथुरा हरिद्वार है। इस पिंड में ही सारा ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, ब्रह्म में मात्र है। शिवो हम अम ब्रह्मास्मि। यम और नियम हमारे संभल, सुखमय जगत बनाए। आसन प्राणायाम ध्यान से स्वस्थ शांति सब पाए। तन मन जीवन चलो सवारे, तन मन जीवन चलो सवारे। अब मेरे साथ साथ तुम करो, मुझे पता है तुम वैसे तो करोगे नहीं, मेरे साथ साथ तो कर लोगे। आधा मिनट सबको करना है। बोलो बाबा जी 10 सेकंड में ही सांस उखड़ने लगते हैं। ऐसे ही तो तुम उखड़ते रहते हो, बात बात में उबलते रहते हो। जीवन में उखड़ना नहीं है, उबलना नहीं है, उबाल बवाल नहीं आना चाहिए जीवन में। धैर्य पूर्वक करो। चलो बाह्य प्राणायाम आधा मिनट, उज्जयी 1 मिनट करना है। चिदानंद रूपः शिवोहम गाओ बेटा। शिवोहम। श्वास बाहर छोड़ करके मेरे साथ आप बाह्य प्राणायाम करना, ऐसे नहीं बात बनेगी। 3 बंद के साथ, मूल बंद, उड्डयन बंद, ज्वालन बंद। मूल बंद नाभि से नीचे वाले भाग को खींचना, उड्डयन बंद बीच से खींचना, उड्डयन बंद। आधा मिनट करना है, 5 बार सबको करना है। और जो 5 मिनट कर लेंगे वो तो ऊर्ध्व चेता ही हो जाएंगे, ऊर्ध्वरेता हो जाएंगे। ब्रह्म वर्चस योग, ऊर्ध्वरेता योग है ये, बड़ा गजब है सब। आप सदाचारी बनेंगे, ब्रह्मचारी बनेंगे, जितेंद्रिय बनेंगे, मृत्युंजय बनेंगे। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाघ्रता, इंद्रो ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः सराभरत। चलो मेरे साथ साथ करो बाह्य प्राणायाम पहले, फिर उज्जयी भी कराएंगे। कोशिश तो करो। शिवोहम
शिवोऽहं 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 मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न चक्षुश्रोत्रजिह्वे न चक्राणनेत्रे मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न चक्षुश्रोत्रजिह्वे न चक्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 5 बार करो। आधा आधा मिनट नहीं होता है तो 10, 15, 20 सेकंड से शुरुआत तो करो। होल्ड करो श्वास, ब्रेथ को होल्ड करो। प्राण शक्ति को प्रबल बनाओ। प्राण शक्ति ही ब्रह्म शक्ति है, जीवनीय शक्ति है। प्राणो ब्रह्मे दिव्य जानाति उपनिषद। न च प्राणसंजो न वै पंचवायु न वा सप्तधातुर्न वा पंचकोश न च प्राणसंजो न वै पंचवायु न वा सप्तधातुर्न वा पंचकोश न वाक्पाणिपादं न चोपस्तपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 ऐसे कम से कम न मे मृत्युना मे 1 मिनट तो कम से भेद 1 मिनट तो कम से कम करने की आदत डालो। हमारा 2 मिनट करने का अभ्यास है। कम से कम 1 से 2 मिनट ये उज्जाई करना है। ब्रेथ को होल्ड करके आधा मिनट तो करो। मैं 2 मिनट करता हूं। रुको जरा, होल्ड करो ब्रेथ को। थायराइड वालों को 5 मिनट तक मैं करवाता हूं। थायराइड आप सारे
रोगों को आज भगाने वाले, बताने वाले हैं उसका पूरा क्या है मैकेनिज्म। एक बार जरा कर लो। और शेष इतना भी नहीं हो रहा है तो बैठे बैठे कम से कम अरे थोड़ा अभ्यास तो करो। बाकी कपाल भाती करो, अनुलोम विलोम करो। चलो आनंद देव जी महाराज आनंद से अनुलोम विलोम करो और कपाल भाती आर्य देव जी कर रहे हैं। न मे मृत्यु न मे न जाति न भेद, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बन्धुर्न मित्र गुरुर्नैव शिष्य, चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। ये पारमार्थिक दृष्टि से कहा जा रहा है। कभी तुम इसका उल्टा अर्थ समझ लो, कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई चेला नहीं, कोई भक्त नहीं, कोई भगवान नहीं। इसका जो तात्पर्य है उसी तात्पर्य में समझना। चलो अनुलोम विलोम करो पूरा, बाह्य प्राणायाम करो, कपाल भाती करो, करना मेरे साथ। न मे मृत्यु न मे न जाति न भेद, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बन्धुर्न मित्र गुरुर्नैव शिष्य, चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं, शिवोऽहं शिवोऽहं, शिवोऽहं शिवोऽहं, शिवोऽहं शिवोऽहं, शिवोऽहं शिवोऽहम्। तो भाई ये प्राणायाम उज्जाई 5-5 मिनट कर लेना। ऐसे आत्मा हम, मूल तत्व ये है। सब मेरे साथ बोलो, क्या बोला? बोलो आत्मा हम, बोलो सब। अरे इतना तो संस्कृत आती है सबको। क्या है? बोलो आत्मा हम, शिवोहम, रामोहम, कृष्ण हनुमत हम। बस यही तत्व है। ऐसे अपने आत्म तत्व में प्रतिष्ठित होकर के अभयम सत्व संशोधिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। योग दैवी स्वभाव को, सनातन शाश्वत सत्यों को आत्मसात करना। चलो अनुलोम विलोम करो, कपालभाति अनुलोम विलोम। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शान्तिरपैशुनम्। दया भूतेष्वलो लुप्त्वं मार्त्वं धीरचा। दया भूतेष्वलो लुप्त्वं मार्त्वं धीरचा। तेजा क्षमा धृतिः शौचमद्रोणातिमानिता। भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। ये दैवी संपद यही हमारा मूल स्वभाव, मूल प्रकृति, मूल संस्कृति है। यही सनातन संस्कृति का फाउंडेशन है। नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम
सख्यम आत्मनिवेदनम आनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासः गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षडधा शरणागति शरणागति में भक्ति श्रद्धा में भक्त्या तो अनन्यया शक्य अहम एवं विद्वान। अनुलोम विलोम पूरा करो। प्रथमा भगति संतन कर संगा प्रथमा भगति संतन कर संगा दूसरी रति प्रसंगा दूसरी रति प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति यमान गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति यमान चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजगान चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजगान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा छठ दाम शील विरति बहु कर्मा छठ दाम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा सातम सम मोही मैं जग देखा सातम सम मोही मैं जग देखा मोते संत अधिक कर लेखा मोते संत अधिक कर लेखा आठम जथा लाभ संतोषा आठम जथा लाभ संतोषा सपने नहीं दे कहीं पर दोषा सपने नहीं दे कहीं पर दोषा नमम सरल सब सन छल नम सरल सब सन चलही नाम भरोस दिय हर्षण दे भरोसरिय दर्शन दीना नम मऊए कहूँ जिनके होई नम महुए कहूँ जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई नारी पुरुष सचराचर कोई मम दर्शन फल पर मयनोपा मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावो निज सहज स्वरूपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा जीव पावो निज सहज स्वरूपा जो नवधा के साथ योगाभ्यास करेंगे कोई रोग नहीं रहेगा जी भक्ति पूर्वक ऊपर ऊपर से योग करते रहते हैं लोग ऊपर ऊपर से भस्त्रिका ऊपर ऊपर से कपालभाति नहीं ऊपर ऊपर से ये प्राणायाम उज्जाई अनुलोम विलोम ब्राह्मण
योग में पूरे खोकर सब नाम रूप स्वरूपों में एक ही मेरे प्रभु है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक है। हे प्रभु, सब नाम रूप स्वरूपों में तेरा ही दर्शन है। इस व्रत को, इस अभ्यास को अपने जीवन में प्रतिष्ठित करें। एक एक बात जो मैं सुबह कहता हूं ना आपको, इसको जिया करो। सनातन धर्म को जीना है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। ऐसे अपनी भाव चेतना योग करते समय एक क्षण में ये सब हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसा। ऐसे भगवान की शरणागति में हरि शरणम प्रभु शरणम गुरु शरणम ओम रामाय नमः कृष्णाय नमः ओम नमो अरिहंताणम ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो आर्यर्याणम ओम नमो ओवझायाणम ओम नमो लोय सवसाहुणम ऐसुपंचन मुक्कारो सर्व पाप प्रणासनम मंगलाणं च सव्वेशं पढ़म वै मंगलम। देखो अब तौर तरीका सुन लो, विधि विधान। व्हाट इज द राइट मेथड ऑफ भस्त्रिका। हाँ, ऐसे मत करो भाई साहब, ऐसे ये सही तरीका है। अब इसमें आप अपने सामर्थ्य के अनुसार वेग कम ज्यादा कर सकते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, इसका विधि विधान मैंने तय नहीं किया है। मैं तो अपने पूर्वजों की परंपरा का संवाहक मात्र हूं। कुछ कहते हैं बाबा रामदेव ने योग ऐसे बढ़ा दिया वैसे बढ़ा दिया। मैंने तो जो था बस उसको किया है, कराया है, जिया है। और आपसे भी एक ही बात कहता हूं, योग को करना कराना है, इसको बढ़ाना है। ये योग धर्म, यही वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म का मूल है। जिस दिन योग करना कराना और इसको बढ़ाना शुरू कर देंगे, इस देश में नहीं पूरी दुनिया में कोई रोग, कोई दुख, कोई दरिद्रता नहीं रहेगी। कोई हिंसा, कोई झूठ, कोई बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, असुचिता, असंतोष, चारों तरफ वायलेंस, वॉर। संसार में ये जो चारों तरफ अंधेरा है, इसका कारण है लोग योग विमुख हो गए। चलो लंबा करो थोड़ा कपालभाति और जरा मेरी बात को अब आगे सुनो। कल एक बहुत बड़े सन्यासी आए, बोले स्वामी जी डॉक्टरों ने चेक किया तो मुझे ही बता दिया तुमको तो फैटी लीवर और आगे फिर लीवर सिरोसिस की तरफ जा रहे हो।
मैंने कहा महात्मा जी कुछ नहीं होगा, लीवोग्रिड, गोधन अर्क। अब उनका जन्म हरियाणा में हुआ। महीने में 5-5 किलो घी खाया पहले तो खूब। हाँ, रोज का 100-150 ग्राम घी। मैंने कहा महात्मा जी तो घी बंद कर दीजिए, और दूसरा गोधन अर्क पीना, और कपाल भाती कर लेना, लीवोग्रिड ले लेना। फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस सब ठीक हो जाता है, होता है। अरे लीवर ठीक कर लो कपाल भाती से। सुबह सुबह अनार लेना, अनार, पपीता, सेव, बबू गोसा। थोड़े दिन तक शाक सब्जी अनाज भी सब बंद कर दो, सब उबला हुआ भी बंद। वैसे ही तुम्हारे अंदर इतना उबाल आ रखा, बवाल आ रखा है। जितना आएगा उबाल उतना आएगा जीवन में बवाल। बोले बवाल काट रहे हैं ये सब। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि सब के घर का चूल्हा बंद कर दो, लेकिन जब रोग विकार ज़्यादा बढ़ जाए तो थोड़े दिन तक ये बवाल मत काटो। मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है तो माल पानी के लिए नहीं बुलाया। माहेश्वरी में तो सरनेम ही होता है माल पानी। संजय माल पानी, मनोज माल पानी। तुम्हारे सामने मैं बैठा हूं, देखो सूक्ष्म सा आहार लेता हूं, एक मुट्ठी भर भी नहीं खाता हूं। तुमसे 21 दिन के उपवास के लिए कहता हूं। कितने दिन का उपवास? जोर से तो बोलो, फिर से बोलो, तीसरी बार बोलो तो सबको करना है। या हमारा चंदू सोच रहा है मेरे को ना बोल दे बाबा। सबको करना है। मैंने किया है तो तुम क्यों नहीं करोगे? मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लेकिन कोई मैं मर गया। अरे मर जाएंगे बाबा, कमजोर हो जाएंगे। मैं सुबह दौड़ लगाता हुआ आता हूं और अपने आधी से उम्र वालों को पीछे छोड़ देता हूं। अरे तुम मरे जा रहे हो। उपवास करने के बाद तो आदमी चेष्टा ही कम कर देता है। उपवास करके मेरी तरह से दौड़ लगाया करो, योगिक जोगिक, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, घनघोट प्राणायाम किया करो। तो आज से सबका 21 दिन का उपवास, ठीक है? ताली बजा के स्वागत तो करो। बोले बाबा जी अब तो आपकी शरण में आ गए, जो कराओगे वही करना है। मैं तुम्हारे फायदे की बात बता रहा हूं। सुन ले बहन जी, 21 दिन में तेरा 30 किलो वेट कम हो जाएगा। कितना? 30 किलो। लो मैं तो हर वेट को आधी और ले लेना थोड़ा। सब किस होगा ठीक, कैंसर ठीक, एपोप्टोसिस अच्छा, लो कैंसर रिवर्स, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन, ये सूजे पड़े मोटे मोटे। कल एक मैया मिली, बाबा जी मर गई, रामा इधर से दुख रहा, इधर से दुख रहा। मैंने कहा मैया आज से तेरा भोजन बंद है बाबा। मैंने कहा ऐ नहीं, इसलिए तो मरी जा रही है। सुनो मेरे साथ, बोलो बोलो, भूख को बोलो, भोजन नहीं मिलता तो रोग को, इन्फ्लेमेशन को, ब्लॉकेज को, क्लॉट्स को, इन्फ्लेमेशन को, मोटापा को, कोलेस्ट्रॉल को, काम क्रोध को, लोभ मोह को, अहंकार को, क्लेश को खाती है। ला
ये इसलिए क्यों बुलवाया इतनी बड़ी बात? तुमको ऐसा लगता है भूख को भोजन नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। मरोगे नहीं, तरोगे। क्या बोला? भोजन नहीं करोगे तो मरोगे नहीं, तरोगे। उपवास और उपासना से तरते हैं, मरते नहीं है। सारे विकार। महात्मा बुद्ध ने उपवास किया और बाद में उनको खीर खिलाई थी। बाद में तुमको खीर खिलाऊंगा मैं। अब मुझे यहाँ 21 दिन तक रखने पड़ेंगे और फिर हमने गौ माता यहाँ पाली हुई, देसी गाय की खीर खिला के भेजेंगे। फिर तुमको बुद्ध बना देंगे, शुद्ध बना देंगे। बुद्ध बनने के लिए पहले शुद्ध बनना पड़ता है। मैं पूज्य दलाई लामा जी, उनसे बहुत प्रेम है हमारा। जब वो हमसे मिलते हैं ना तो दो चीजें करते हैं। एक तो हमारी दाढ़ी छेड़ेंगे, ऐसे पकड़ लेंगे बच्चे की तरह। अभी कुंभ में भी आने वाले हैं, या फिर पकड़ेंगे और पेट को फिर कहेंगे वो घुमाओ। यहां से पेट में गुली गुली करेंगे। तो उनके पास जब मैं गया, धर्मशाला में भी गया, यहां पर भी पतंजलि में भी आए, सब बहुत प्रेम है उनका। तो बुद्ध का आप कहीं भी नेट पर सर्च कर लेना। जब उन्होंने यहां, हम गए थे बोध गया में, तो एक बहुत बड़ा वृक्ष है, बोले इसके नीचे बैठ के भगवान बुद्ध ने तप किया था। ऐसी मान्यता और विश्वास। और वो युगों युगों से पेड़ है। एक पेड़ मान लीजिए, कोई कहते वट वृक्ष और पीपल का वृक्ष वैसे कभी खत्म होता ही नहीं, उसकी शाखाएं आ जाती हैं और उसके बीज पड़ जाते हैं, वो नया हो जाता है। कहाँ खत्म पूरा होगा, हजारों साल पहले की बात है। पूरा शरीर सुखा दिया था। तो खूब भूख लगने दो और मन में ये निश्चय कर लो कि जब तक सारे शरीर के रोग विकार छूट नहीं जाते तब तक भोजन करना ही नहीं, और कमजोरी नहीं आएगी कतई। देखो ऐसे तुम्हारी हड्डी पसली जब तक ना दिखे ना तब तक समझ लेना अब तक अभी भी कचरा भरा हुआ है, खतरा टला नहीं है। ये एक बात ठीक से समझ लो, और कोई न्यूट्रिशन की कमी नहीं आएगी। अलग अलग रोगों के लिए मैंने बता रखा है। लीवर वाले लिवोग्रिड, किडनी वाले रीनोग्रिड, शुगर वाले मदनाशिनी मधुग्रिड, खीरा करेला टमाटर का जूस, ये सूक्ष्म आहार लेते रहना। ये मैंने एक नई व्यवस्था खड़ी की है और ये किसी किताबों में नहीं पढ़ा है। मैं ये सारा कार्य ईश्वरीय प्रेरणा से, वेद शास्त्र में भगवत कृपा से, गुरु कृपा से हमने सब पढ़े। वेद शास्त्र, दर्शन, उपनिषद, आयुर्वेद, चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी को सबको पढ़ा है। सारे शास्त्र पढ़े और जो कह रहा हूं वो सुनो, अनुभव किया है। 21 दिन ही नहीं, 21 वर्षों तक तो लगभग फलाहार किया है और एक एक महीने का उपवास करके फिर आपको बता रहा हूं। जलोपवास, फलोपवास। जब मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, मेरी बात मान लो। जिनको अर्थराइटिस है, कोई खाना नहीं मिलेगा, आज से सबका खाना बंद। और कोई नहीं मरेगा। कोई मर गया तो मेरी गारंटी। लोग तो वारंटी भी नहीं देते आजकल। भूख से मरते हैं लोग, उपवास से नहीं मरते। उपवास से तो परमात्मा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। दैवी शक्तियों की कृपा और देवादिदेव परमात्मा की कृपा हो जाती है, और उसमें सूक्ष्म आहार देते हैं। अर्थराइटिस वालों को पीडानिल जूस और ऑर्थो केयर पिलाते हैं। डायबिटीज वालों को डायबिटिक केयर पिलाते हैं, और बाकी को, जिनको ज़्यादा ही कमजोरी है, उनको प्लांट ग्रीन प्रोटीन पिलाते हैं।
जिनको लीवर किडनी की बहुत प्रॉब्लम है, पेट की, उनको बता देना रे भाई। उनको बजरंग देव जी को मैंने ड्यूटी लगा रखी है, बकरी के दूध का पनीर खिलाते हैं। किसके दूध का? 500 रुपए किलो दूध आता है बकरी का, कहीं पर भी जहाँ जितने मर्जी उतना बेचते हैं, मिलता कहाँ है लोगों को। हमने तुम्हारे लिए हजारों गाय और हजारों बकरियां पाल रखी हैं, तुम्हारे थारी खातर रेवड़ पाल लियो, गाय पाल ली। हाँ, वो गधी वाला दूध तो हमने ऐसे निकाल के दिखाया था, इतना वायरल किया लोगों ने, अरे बाप वो गधी को दूध निकाल रहे हो। अरे भाई वो तो खाली एक बताया था कि सब जीवों के ऊपर दया करो और सब जीवों में अलग अलग गुण धर्म है। पनीर जो एकदम मरे जा रहे हैं ना जी, मर के अंडरवेट हैं और जिनको भी पेट की ज्यादा दिक्कत है, वो गाय के बकरी के दूध का पनीर वो मिलेगा आपको। रोटी नहीं मिलेगी यहां। रोटी से पता नहीं, बचपन से हमारा कुछ उससे मित्रता हुई नहीं कभी। क्या हुआ, बचपन में हमने किसी महात्मा को पढ़ लिया, तो उन्होंने बड़ी महिमा गा रखी थी ब्रह्मचर्य की, और खाने पीने के बारे में बोल रखा था, एक रोटी से ज़्यादा नहीं खाना। तो हम रोटी लेकर के और छुपा दिया करते और गाय भैंस को खिला दिया करते। अब माता जी सोचे कि बालक रोटी खाएगो तो तगड़ो बनेगो, तो हम अपना कचौड़ा में थाली में रोटी लेके, जो छोटे वाला होता है उसको कचौड़ा बोलते, थाली में रोटी लेके अपनी इधर उधर छुप करके रोटी नहीं खाते थे। और तब भी हम तो भाई कोई कमज़ोर तो है नहीं। कईयों ने मेरे से पंगा लेने की कोशिश की, जिसने पंगा लिया उसी को वहीं शीर्षासन करा दिया। मैंने कहा ले बेटे प्रसाद ले ले। हम आहार कम लेते हैं लेकिन शक्ति कम नहीं है। बात समझ में आई? शुगर वाले, अस्थमा वाले रोटी बंद कर दो, दाल सब्जी भी बंद कर दो। क्या करो, उनको अनार पपीता थोड़ा सा देते हैं, खजूर गिन के देते हैं, 2 4 5 बस, इससे ज़्यादा नहीं। कफ के लिए, वात के लिए, पित्त के लिए हमने स्पेशल डाइट बना रखी है। कैंसर के लिए, डायबिटीज़ के लिए, डायबिटीज़ वालों को, अर्थराइटिस वालों को एटीएम की सब्जी, अंकुरित मेथी और मेथी का पानी, इसके अलावा कुछ देते ही नहीं ना। जो कहते हैं किसी भी कारण से कोई दवाई से शुगर नहीं डाउन आ रही, भगवान की कृपा से आज तक एक रोगी नहीं मिला मुझे जो ठीक ना हुआ हो। ये बड़ी बात कह रहा हूं, आपको बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं। पहले मैं SLE-MS ऑटोमिन डिजीज के बारे में कम बोलता था, MND के बारे में कम बोलता था, जब उसके भी रोगी अच्छे हो गए, सेरेब्रल पैलिसी के रोगी अच्छे हो गए, ऑटिज्म के रोगी अच्छे हो रहे हैं। ये बड़ी बातें हैं। लेकिन उसके लिए ना मात्र योग से नहीं, मात्र दवा से नहीं, ये सारा उपचार एक साथ, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, उपवास, उपासना। मेरे साथ बोलो, उपवास ही उपचार है, आहार ही उपचार है। आहार उपचार माने औषधि और मेडिसिनल फूड, आहार ही उपचार है, उपवास ही उपचार है। अब तो कपालभाति करना भी भूल गए, खाली भाषण सुनने लग गए ना। अलग अलग रोगों के लिए हमने एक अलग आहार की व्यवस्था कर रखी है। पतंजलि वेलनेस में, योगग्राम निरामयम में। और हाँ, 2 बातें और सुनो। जिनको बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन रहता है, तो हिमालय में हमने एक वेदा लाइफ नाम का सेंटर बना रखा है। दिखाना बच्चों, ऐसा 7 पहाड़ियां हैं। हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का जहाँ जन्म हुआ ना, उनकी जन्मभूमि के बिल्कुल, उनकी जन्मभूमि, उनका गांव और ये अपना वेदा लाइफ एकदम बराबर बराबर है हिमालय के में, यहीं पर ऋषिकेश से ऊपर, बड़ा जबरदस्त है। तो वेदा लाइफ में हमारे पूज्य स्वामी समर्थ देव जी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। और
ये है देखो वेदा लाइफ, देख रहे हो ना, इसमें 7 पहाड़ियां हैं एक साथ, और जिनको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन होता है वहाँ ट्रैकिंग भी करवाते हैं। वहाँ चंदन के भी पेड़ हैं, हजारों प्रकार की वनस्पतियां हैं, और एक बार जो चला गया ना फिर हर साल अपने आप ही दौड़ता हुआ जाता है। हाँ, तो ये वेदा लाइफ के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। ये पहाड़ पर इतनी सुंदर रचना, बहुत बड़ा सृजन पूज्य आचार्य भागक्षण जी के पुरुषार्थ से हुआ। एक बार पूज्य आचार्य भागक्षण जी का भी जोरदार अभिनंदन। और आप एक बार जाना, सर्दियों में भी वहां सर्दी नहीं लगती। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5:30-6 बजे तक तेज धूप रहती है, और फिर सारी थेरापियां चलती रहती है। इतना आनंद रहता है, एक बार आप भी जरूर जाना वेदा लाइफ। वेदा लाइफ के रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी नंबर आदि हैं वो सब आस्था पर चलते रहते हैं स्क्रॉल में, वो देख करके वहां पहुंच जाना। नहीं तो ये भी जो कॉमन नंबर हैं वो एक बार स्क्रीन पर डाल दो बच्चे, तुम भी। 8954666111, 8954666111, 222, 333, 444, 555, ये सारे। और जिनको ज्यादा ही ठंड लगती है तो गुवाहाटी में वह हमारे पूज्य स्वामी जगतदेव जी और सहदेव जी के लिए जोरदार अभिनंदन है। माता कामाक्षा का दर्शन करो, ब्रह्मपुत्र नदी में स्नान करो, और इतना सुंदर सेंटर बनाया है, अजब है, गजब है, ऐसा बहुत जबरदस्त। मेरा सपना तो है 8954888000, ये उसका नंबर भी। गुवाहाटी में देखो तीर्थों का एक बड़ा महत्व। अभी मैं जब कुंभ में जाऊंगा ना, तब मैं इन विषयों को 3-4 दिन अच्छे से रखूंगा। लोग तीर्थों की मजाक उड़ाते हैं, योग की, यजन की मजाक उड़ाते हैं, कुंभ की मजाक उड़ाएंगे, राम के, कृष्ण के, हनुमान के, शिव की। बोले इनमें क्या ताकत है, इनमें क्या दम है। ये जो दुनियावी ताकतें तुम देखते हो ना, मायावी ताकतें, पैसे की ताकत, सत्ता संपत्ति की ताकत, थोड़ा सा भगवान जी ने जिनको दिमाग दे रखा है उसी से खुरापात जो करते रहते हैं, ये दुनियावी ताकत तो 1% भी नहीं, भगवान की तो अनंत शक्तियां हैं। श्रद्धा भक्ति से उनको अनुभव करना सीखो। हमने तीर्थों को भी सैरगाह जैसा बना रखा है ना, ये टूरिस्ट पैलेस नहीं है, टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये तो आत्मा का परमात्मा से मिलन हो। तरंती ये न जना, जिससे तर जाएं वो तीर्थ है, जो तार दे ऐसे। अभी अलग बात है कि लोग ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास नशापत्ति में फंस गए, पाखंड में आ गए, आडंबर में आ गए, खाली दिखावा में आ गए ना। प्रदर्शन योग नहीं है, ये तो जीवन दर्शन, आत्मदर्शन, प्रभु दर्शन है योग, अध्यात्म, सनातन धर्म। बहुत ऊंचा तत्व है इसका। खैर, आपको मैंने कपाल भाती अनुलोम विलोम का टारगेट दे रखा था, लगातार करो। वेदा लाइफ में, गुवाहाटी में, यहाँ योग ग्राम निरामयम में भाई अभी 5 दिन तक जगह नहीं है, अभी 5-7 दिन, अभी वेलनेस में आ जाओ। और हमने इसको लॉस में चला रहे हैं अभी। मैंने कहा चलने दो, आप आएंगे तो आपसे दान मांग लूंगा, जो समर्थ हैं वो दान जरूर देना। साधु का काम है समर्थ से लेना और असमर्थ की सेवा करना, यही हमने किया है। और एक बात और याद रखो,